आज हम लोग बात करने वाले कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर जो भी हमारे 5 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मतलब ये है कि हमने कम्युनिकेशन के 5 मार्क्स तक पहुंचा, इसका मतलब पूरी कहानी खत्म। आज हम लोग बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। इससे पहले आपकी प्रत्येक चैप्टर के शॉर्ट, लॉन्ग, ऑब्जेक्टिव सारी चीजें हो चुकी है। तो यदि किसी को कुछ नहीं मिला है तो जाके आप अपना खोजिए। सबका सेपरेट सेपरेट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का अलग अलग किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 मार्क्स के इजी इजी क्वेश्चंस हैं, ज्यादा झंझट वाली बात नहीं है। पहला क्या है, डिस्क्राइब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कवरिंग रेंज ऑफ ट्रांसमिशन एरिया। रेंज मतलब कितनी दूर तक उसका रेंज हुआ, कहां तक वो अपने सिग्नल को दे सकता है जिससे सिस्टम काम करे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं किसकी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो इसमें इससे पहले भी एक बार शायद फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 2 मार्क्स के अंदर आ चुका है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करें तो इसके अंदर कुछ नहीं ध्यान में रखना, इसमें क्या रखना है कि जो चीज दिया गया है वो बदलेगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर, बट इट्स एम्पलीट्यूड इज वेरीज। ठीक है, जबकि इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेशन वेव इज सेम, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम रहेगा, और हमारा एम्पलीट्यूड क्या करेगा, बदलेगा। वही इसके जगह पर रहता है, एम्पलीट्यूड के जगह पर हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रहता, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती, बदलती, और एम्पलीट्यूड क्या रहता, वहां पे कांस्टेंट रहता। ठीक है, तो इसके अंदर कहानी कुछ नहीं होती है। कहानी में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा है। ये हमारा मैसेज सिग्नल है, मतलब जिसको हमको भेजना है। ठीक है, तो एक कैरियर चाहिए। भैया आपको कहीं जाना है तो आप क्या करोगे, एक कैरियर चाहिए, बस, ट्रक, टेम्पू, कुछ भी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कैरियर सिग्नल है। इन दोनों को सुपरपोज किया जाता है जिससे ऐसा कुछ वेव बनता है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी वो सेम रहेगी। मतलब देख सकते हैं ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, मान लो इतने टाइम के लिए इसका टाइम पीरियड है, और इस टाइम पीरियड में बहादुर यहां से चला, यहां तक पहुंच गया। सेम कहानी उतनी ही डिस्टेंस ये भी कवर करेगा। ठीक है, किधर गया, यहां। ओके, तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है ना, सेम। लेकिन क्या है, हमारा एम्पलीट्यूड, यहां पे इसकी जो ऊंचाई है वो अलग है, यहां की ऊंचाई अलग है, यहां की ऊंचाई अलग है। ना कैरियर वेव के साथ है, ना मैसेंजर वेव के साथ है, जो मैसेज जा रहा है उसके साथ। तो यहाँ पे क्या बदल रहा है, यहाँ हमारे एम्पलीट्यूड के केस में एम्पलीट्यूड बदलता है और फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। इतनी सी कहानी यदि दिमाग में चली गई तो कुछ नहीं है, बाकी तो कथावाचन है। चलिए, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर व्हेन ए मॉड्यूलेटिंग वेव इज सुपरिम्पोज्ड, ये मॉड्यूलेटिंग वेव है हमारे, जिसको हमको भेजना है मैसेंजर, और ये हमारा क्या है, किसके साथ, ऑन ए हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर wave in such a way that the frequency of modulated wave is same as that of the carrier wave. Carrier wave ये और ये दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, but its amplitude is varies in accordance with the instantaneous value of the modulating wave. अब modulating wave के इसकी एम्पलीट्यूड कह सकते हैं, वो वैरी करते थे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो एकदम आसान सा चीज है। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या, उसका एम्पलीट्यूड वैरी करेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। वही फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगा तो क्या होगा, वहां पे हमारी फ्रीक्वेंसी वैरी करेगी, एम्पलीट्यूड सेम रहेगा। इतना सा याद रखना और कुछ नहीं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज मोस्टली यूज कहां पे किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर। उम्मीद करते हैं कुछ समझ में आया होगा। तुम छोटा सा चीज है, याद क्या रखना है, एक हमारा वेव है, उसको एक कैरियर वेव के ऊपर सुपरपोज किया जाता है, जिसके कारण जो नया वेव बना, ठीक है, जिसको भेजना है, उस वेव का एम्पलीट्यूड चेंज करेगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इतनी सी कहानी, यदि ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जस्ट पहले जैसा था वैसा ही ये भी है। इसके अंदर क्या बदलेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, जैसा फिगर में देख सकते हैं। ये हमारा कैरियर वेव है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वही एम्पलीट्यूड इस वाले का भी है ना, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ देखो अलग अलग है। तो सेम कहानी
दोनों सेम टू सेम है, सिर्फ अंतर इतना रखना है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर एम्पलीट्यूड वैरी करता है और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी वैरी करता है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो सेम कहानी, व्हेन ए मॉड्यूलेटिंग वेव इज सुपरइम्पोज्ड ऑन ए हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव इन सच ए वे दैट द एम्पलीट्यूड ऑफ द modulated wave is same as that of the carrier wave, ठीक है, but its frequency is vary in accordance with the instantaneous value of the modulating wave। इसका यूज कहाँ किया जाता है? फ्रीक्वेंसी यूज्ड वाइडली इन दी रेडियो कम्युनिकेशन, और दूसरा हमारा ब्रॉडकास्टिंग में किसका यूज करते हैं हम लोग? FM, नाम भी सुने होंगे। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का मतलब दोनों एक ही जैसा, थोड़ा सा सिर्फ समझ जाइएगा, बात खत्म। और यदि फिगर बनाते हैं साथ में तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या था? रेंज। उसका रेंज ही पूछ रहा था ना, कहाँ गया? डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कवरिंग रेंज ऑफ ट्रांसमिशन एंटीना। एंटीना कितने दूर तक कवर कर सकता है? ओके, तो एक फिगर हमने बना लिया, ये हमारा क्या है? एंटीना है, ठीक है, एंटीना। इसका हाइट कितना? यहां से यहां तक की हाइट h, इस पॉइंट को P माने, इसको Q मान लिए, इसको S, इसको T, और ये हमारा ये जो दिख रहा है, थोड़ा रंगीन किया जाए, ये जो हमारा दिख रहा है ये क्या है? हमारा अर्थ है। ओके, अब अर्थ के पास कुछ रेडियस होता है जिसको हमने R माना, कैपिटल R। ओके, और ये सरफेस के साथ कितने का? 90 का एंगल बना रहा है। भावनाएं वही है, इसको हमने क्या बोल दिया? D बोल दिया। अब भी जैसे इस फिगर के अंदर इसको डी माने, हो सकता है आपको सर पढ़ाए हो या आप जिस बुक को फॉलो करे हो उसमें इस वाले लेंथ को डी माना गया होगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रदीप का बुक का है, तो प्रदीप वाले में इसको माना है, और कुछ बुक बाकी जैसे कोई भी फंडामेंटल बुक्स है उसको इसको भी डी माना है, तो उसको सॉल्व किया। दोनों कहानी सेम ही होती है, ठीक है। चलिए अब इसमें बात कर लेते, जो माने रेंज हमारा SP या TP इक्वल्स टू D, ये से ये डिस्टेंस SP या TP, इसी को हमने D माना, इसी को हम लोग रेंज मानते हैं। H क्या हमारा? हाइट ऑफ द टावर, या कह सकते हैं हाइट ऑफ द एंटीना, ये हमारा H, जिसको हमने PQ। ओके, R क्या है? रेडियस ऑफ द अर्थ, ये रेडियस है अर्थ का, जिसको हमने क्या बोला है? R बोल दिया, ठीक है। जो हमारा OS OT के बराबर, मतलब OS ये और OT ये, सब कुछ फिगर के अंदर समझ के रखना, एकदम छोटा सा डेरिवेशन है, हलवा वाला। अब आ जाते हैं हम कहानी के अंदर। अब आते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल QPS। Q कहाँ है भैया? Q यहाँ है, ठीक है, P यहाँ है और S यहाँ है। अब सोच के देखिए, ये हमारा अर्थ इतू सा तो नहीं होगा, क्या होगा? अर्थ बहुत बड़ा है, पता भी नहीं चलता, गोलू भी है। अर्थ हम लोग को देखने में कैसा लगता है? स्ट्रेट, मतलब प्लेन है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है ये ऐसा दिखने की जगह पे कैसा, हम लोग के हिसाब से देखते तो कैसा दिखता है? ऐसा। तो यहाँ पे एंगल कितने का होता? 90। तो उसी भावनाओं को व्यक्त करते हुए ये एंगल हम लेके चलते हैं कितने का? 90 का। भावनाओं को समझ रहे हैं? तो समझ रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कितने समझे हैं। चलिए अब कौन से ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं? QP, Q किधर है? QP और S। इस ट्रायंगल में यदि ये 90 है तो हम ये हमारा क्या हो जाएगा? H बन जाएगा, और इसमें इन दोनों में कोई हमारा P बनेगा, कोई हमारा क्या बनेगा? बेस बनेगा। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, तो क्या लिख सकते हैं? SQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू SP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। यही तो हमने लिख लिया, SP का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर, SQ का स्क्वायर। SP, S से P की डिस्टेंस कितना माने हैं? D माने हैं, तो D स्क्वायर, और PQ ये हमारा H माना हुआ है, तो H स्क्वायर। अगेन आ जाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल OSQ के अंदर, OS और Q। ये ऑलरेडी, इसको कुछ समझने वाली बात नहीं है, हमेशा सरफेस के ऊपर 90 ही रहेगा, इसको कुछ सोचना ही नहीं है। अब यदि ये 90 है तो फिर से थ्योरम लगाते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? ये 90, तो ये वाला बहादुर यहां से यहां तक क्या बन जाएगा हमारा? H,
और इस दोनों में से एक बन जाएगा बी, एक बन जाएगा पी। ये वाले ट्रायंगल के अंदर हम बात कर रहे हैं। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एस का स्क्वायर प्लस एस क्यू का स्क्वायर। इसी चीज को यहां लिख देते हैं, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ एस का स्क्वायर प्लस एस क्यू का स्क्वायर। अब ओ एस, सबसे पहले हमारा ओ क्यू की बात करें तो ओ से लेके क्यू तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक क्या है, आर है, यहां से यहां तक एच है, तो आर प्लस एच, तो आर प्लस एच का स्क्वायर। ओ एस, ओ से एस का डिस्टेंस आर है, तो आर का स्क्वायर, और कौन सा रह गया हमारा, एस क्यू का स्क्वायर। तो यहां देखिए हमने पहले निकाला एस क्यू का स्क्वायर, निकाला है ना, तो एस क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, चिपका दिए। अब डब्बा खोल देते हैं, क्या दिक्कत है, इसको खोलेंगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2RH लिख दिए। ये हमारा आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, और ये जस का तस। अब इसमें से कटेगा क्या, आर स्क्वायर एच स्क्वायर एच स्क्वायर, तो इस साइड से बच गया हमारा ये, इस साइड से बच गया ये, तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है, 2HR, तो डी इक्वल्स टू रूट अंडर, तो ये हमारा क्या हो गया, रेंज के लिए फॉर्मूला, ठीक है, डी इक्वल्स टू रूट अंडर 2HR। अब यदि एरिया की बात करें, एरिया ये कितना कवर किया, एरिया कवर्ड, तो हम लोग जानते हैं एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का पाई, और आर स्क्वायर की जगह पे मतलब डी स्क्वायर रखेंगे, मतलब 2HR, तो ये हमारा 2 पाई आर एच। इजी सा है, थोड़ा सा देखिएगा सब कुछ फिगर के अंदर, फिगर ध्यान में रखना है, फिगर बनाना भी है कंपलसरी वाला चीज। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट आर बेस बैंड, बैंडविड्थ एंड फेडिंग। बेस बैंड क्या होता है, सिंपल सा, इन टेलीकम्युनिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग डिस्क्राइब्स क्या है, सिग्नल एंड सिस्टम हुज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड, ठीक है, किस कहां से कहां तक मेजर करना होता है, 0 टू कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक को, तो इसी को इसका क्या कहा जाता है, बेस बैंड कहते हैं। दूसरा बैंडविड्थ, जहां तक इसको प्रोसेस कर सकते हैं, मतलब कह सकते हैं इट रिफर्स टू ए फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर विच एन इक्विपमेंट ऑपरेट्स और द पोर्शन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑक्यूपाइड बाय द सिग्नल, ठीक है, डेफिनेशन है, याद रखिए, 2014 में पूछा, चांस तो है नहीं पूछेगा। और फेडिंग क्या होता है, फेडिंग होता है सिंपल सा इंटरफेरेंस, सिग्नल में जो लॉसेज आते हैं, जो कुछ प्रॉब्लम आता है, उसको कहते हैं फेडिंग। तो कह सकते हैं इट इज द वेरिएशन इन द स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल एट ए रिसीवर ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ वेव, दूसरे वेव के इंटरफेरेंस के कारण जो कुछ प्रॉब्लम आया वो। तो फेडिंग किसके लिए ज्यादा होती है, हायर फ्रीक्वेंसी के लिए फेडिंग क्या होती है, ज्यादा होती है। तो 3 मार्क्स से पूछा था 2014, काफी टफ ईयर था, इस साल ऑब्जेक्टिव वगैरह कुछ पूछा नहीं था। ऐसे भी कम्युनिकेशन सिस्टम से चांस कम ही होते हैं कि आपको क्वेश्चंस पूछे, तो यदि आप याद कर सकते हैं याद कर लीजिए, नहीं तो चांसेस कम ही पूछेगा। नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, फॉर एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव, मॉड्यूलेटेड वेव द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज फाउंड टू बी 10 वोल्ट। चलिए हम मान लेते हैं ए मैक्स इज इक्वल्स टू 10 वोल्ट। दूसरा, while the minimum amplitude is found to be 2 वोल्ट, तो मतलब ए मिनिमम हमने मान लिया 2 वोल्ट। तो क्या है, डिस्क्राइब द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो म्यू इक्वल्स टू हम लोग को पता है क्या होता है, ए मैक्स माइनस ए मीन डिवाइडेड बाय ए मैक्स प्लस ए मीन, तो मैक्स माइनस मीन मतलब 10 माइनस 2 डिवाइडेड बाय मैक्स प्लस मीन मतलब 10 प्लस 2, ये हो गया 8 डिवाइडेड बाय 12, तो इसको लिखा जा सकता है कितना, 2/3। इतना आसान क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा था 2014। ओके, तो सिंपल सा कौन सा फॉर्मूला लगा दिए, ए मैक्स माइनस ए मीन डिवाइडेड बाय ए मैक्स प्लस ए मिनिमम। ठीक है, इजी है, याद रखिए फॉर्मूला, काम देगा।
नेक्स्ट हमारा क्या है, मेंशन 3 डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोपेगेशन यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम। ग्राउंड वेव प्रोपेगेशन, स्काई वेव प्रोपेगेशन और स्पेस वेव प्रोपेगेशन। ये 3 होते हैं, हमको पता है ऑलरेडी, तीनों की चर्चा हम 2 मार्क्स के अंदर कर चुके, कंप्लीट डिटेल के अंदर। तो आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। यदि 2016 के अंदर 2 मार्क्स के अंदर और 2010 के अंदर भी 2 मार्क्स के अंदर पूछा जा चुका था कि इसका स्काई वेव और स्पेस वेव, और इसके अंदर बोला था किसी 2 को बताने के लिए, हमने आपको 2 मार्क्स के अंदर तीनों को बताया है। ओके, तो वहीं कंप्लीट हो जाता है, दोबारा करने की जरूरत क्या है। अब गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑन द मीन ऑफ कम्युनिकेशन। ये पूरी कहानी है पढ़ने के लिए, ठीक है। कम्युनिकेशन का कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, तो ये पढ़ने के लिए है, आप पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी आप इसके बारे में नहीं भी कुछ पढ़े हैं तो भी सब कुछ पता है, पढ़ोगे तो खुद पता चल जाएगा, कथावाचन है पूरा। What do you mean by the analog and digital signal? What is amplitude modulation? Explain. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ऑलरेडी पहले नंबर क्वेश्चन में हम बात कर चुके। अब एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एनालॉग सिग्नल का मतलब क्या होता है, सिंपल सा, ए सिग्नल विच करंट और वोल्टेज वेरीज कंटिन्यूअसली विथ टाइम इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। जैसे ये हमारा एनालॉग सिग्नल है, ये कंटिन्यूअसली टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। और डिजिटल सिग्नल के पास सिर्फ 2 वैल्यूज होती हैं और ये बाइनरी सिस्टम को फॉलो करता है। सिंपल सा, ए सिग्नल इन विच करंट एंड वोल्टेज कैन टेकन 2 डिस्क्रीट वैल्यू इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल। जैसे यहां देख सकते हैं, या तो देगा 5 वोल्ट, नहीं तो देगा 0 वोल्ट, तो 2 ही वैल्यू सिर्फ ये देंगी, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, डिजिटल सिग्नल। और इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअसली इसकी वैल्यू क्या करती रहती है, चेंज करते रहती है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एनालॉग सिग्नल। इजी। अच्छा 2018 के अंदर आपको ये एनालॉग के बारे में पूछ चुका है। अच्छा पूछ ही चुका है ना, हमको तो 2 मार्क्स में करवा ही चुके थे, सॉरी। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में पहले ही करवाए जा चुके थे। एक्सपेक्ट है कि आपको ये सीरीज अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है, और जम के पढ़ाई करना, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी क्वेश्चन बैंक कंप्लीट, ठीक है। हमने अपने कमिटमेंट को फुलफिल किया जो मैंने खुद से खुद को दिया था। अब आपकी बारी है कि आप क्या रिजल्ट लाते हो, क्योंकि रिजल्ट एक बार आना है और वो जिंदगी भर आपके साथ चलना है। इसलिए प्यार से पढ़िए, दम लगा के पढ़िए, जो भी दिन बचे हैं, ठीक है। थैंक यू।